चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2B। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2B को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। जो भी हम लोग को संख्याएं दी रहेंगी हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे जो कि हमें दिया हुआ है 7744। चलिए तो हम लोग इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 7744 है, ठीक है। हर में हम लोग देख रहे हैं 4 है ना, तो संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित करते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 1 7 17 बचेगा, ठीक है। तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचा हुआ, यहाँ पे 4, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, अभी 2 से फिर जा रहा है, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 था, 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 8 18, तो 2 9 18 हो गया, ठीक है। अब 7 बचा हुआ है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 1 2 12 बचा हुआ है, 2 6 का 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 6 का 12। अभी फिर 2 से विभाजित हो रहा है, फिर 2 से हम लोग विभाजित कर देते हैं, 2 यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अभी 1 और 3 बचा हुआ है ना 13, तो हम लोग 2 6 12 बार भाग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 था, 2 6 12 में हमने 13 में से 12 घटा दिया, ठीक है। तो 1 बचा हुआ है यहाँ पे, 1 और 6 16, 2 8 16 हो जाएगा, अभी फिर 2 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो फिर 2 से हम लोग देते हैं, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 6 16 बचा हुआ है, तो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, अभी फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 से देते हैं, 2 1 2 और फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, ठीक है। अब जा रहा है 11 से, ठीक है, क्योंकि अब देखिए अब हम लोग का ये 5 से नहीं जाएगा, है ना, और ना ही 7 से जाएगा, और अब सीधा 11 से ही जाएगा, है ना। तो हम लोग देते हैं 11 1 कम 11, है ना, 12 रहेगा, तो 12 में से 11 घटा देंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 और 1, ठीक है। 11 1 कम 11, फिर 1 और 1, 11 बचा हुआ है, फिर 11 कम 11, ठीक है। और फिर हम लोग ले जाएंगे एक बार 11 से, तो यह पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग को इसी संख्या का वर्गमूल निकालना था, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं का वर्गमूल लिख देते हैं, ठीक है, वर्गमूल बराबर, बाकी यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। देखिए ये संख्या क्या हो जाएगी, करड़ी में हो जाएगी, है ना, 7744 हो जाएगा। चलिए अब करड़ी में जब हमने इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो ये सब आ गया, देख रहे हैं कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, और 2 बार 11 है, तो ऐसे 2 गुणते 2, ठीक है। हम लोग इस तरह से 6 बार लिखते हैं, है ना, 3 3 6 बार हो गया, और 2 बार 11 भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना कि यदि संख्या 2 दूना 4 रहती है ना, 2 दूना 4 रहता तो हम लोग 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है, तो हम लोग इस तरह जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ से सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रहेगा, 4 का वर्गमूल कितना, सिर्फ 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से भी 2, ठीक है, और यहाँ से 2 11 है, तो यहाँ से सिर्फ 11, ठीक है। अब चलिए इन सबका हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 11 में हम लोग 8 से गुणा करेंगे, 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं ना, तो देखिए यदि हम लोग ना 2 का वर्ग करें तभी भी 4 प्राप्त होता है, और ऋण 2 का वर्ग करें तभी भी 4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग को ना जब 4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग की संख्या क्या रहेगी, धनात्मक ऋणात्मक, प्लस माइनस 7744। यहाँ पर कोई हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, तो ये यहाँ पे हमने दोनों चीज़ लगा दिया, प्लस माइनस 88 हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 11664 दिया हुआ है, ठीक है, इसी का वर्गमूल निकालना है। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं करड़ी में, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं पूरी बात को, का वर्गमूल, है ना, यहाँ पे हो जाएगा या करड़ी में हो जाएगा 11664, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ये 11600, अंत में 4 है, ठीक है, तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 2 से 2 5 10 हो जाएगा, 11 था, 10 घटा देंगे, 1 बचेगा, 6 बचेगा, है ना, 16, तो 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4, ठीक है। फिर अभी संख्या के अंत में 2 है, तो फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, ठीक है, 2 से हम लोग दे लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 और 8 बचा 18, तो 2 9 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ तक पूरा विभाजित हो गया, 3 है, 2 1 कम 2, 1 और 2 12, 2 6 12, फिर 2 से देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना
नहीं, 2 चौका 8 है ना, 9 है तो 4 बार चला जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 11 बचा हुआ है, तो 2 5 10 और 1 और 6 कितना 16 है। अब 16 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा। फिर अभी 2 से जा रहा है, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और 1 और 8 बचा हुआ है ना, तो 18, तो 2 9 18 हो गया, ठीक है। अब पूरी संख्या अब 2 से विभाजित होगी। अब चलिए 3 से हम लोग विभाजित देखना रहेगा ना, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे ना, तो अगर वो संख्या 3 से विभाजित रहेगी तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित रहेगी, ठीक है। तो देखिए 9 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, 9 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 11। 11 में यदि हम लोग 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से हम लोग विभाजित कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना हम लोग भाग दे रहे हैं, 3 दूना 6 हो गया और 1 और 2 12 बचा हुआ है, तो 3 चौका 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं कि हम लोग को ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है। फिर 3 से हम लोग विभाजित करते हैं, 3 8 है 24 हो जाएगा, 3 8 है 24 और 3 1 3। अब देख रहे हैं ना कि अभी फिर यहाँ पर यह संख्या 3 से विभाजित है, तो इसको हम लोग 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 बचेगा और 1 है ना, 21 बचेगा हम लोग को, तो हो जाएगा 3 7 21 होता है। फिर 3 से 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 3 1 3 हो जाएगा। 11,664 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना, तो यही आ रहा है। 4 बार 2 आ रहा है और 6 बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं करड़ी में, ठीक है। यहाँ पे 4 बार 2 है, 2 का गुणा 4 बार, और देख रहे हैं 6 बार यहाँ पर 3 है, तो 3 4 बार हो गया 5 और 6, ठीक है। इस तरह से हमने कुल 6 बार लिख लिया, ठीक है। बराबर चलिए यहीं पर हम लोग हल कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर ना जितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 बार 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणते 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना 2 आ जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा हम लोग को, और यहाँ पे 3 3 9, 9 का वर्गमूल हम लोग को कितना मिलेगा 3 ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए सबका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, है ना। 12 का यहाँ पर हमने गुणा कर लिया और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। और 12 9 108 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 108, और साथ ही साथ ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने 11,664 का वर्गमूल निकाला। पहले हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये वर्गमूल का मतलब होता है करनी में, ठीक है। तो हमने करनी में रख लिया, सबका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब 2 गुणे 2 2 बार रहेगा ना, तो आप जैसे जानते हैं कि हम लोग 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ा बनता है ना, तो सिर्फ 1 लिया जाता है। तो यहाँ पर भी जोड़ा बना, तो 1 बार 3 है ना, 3 कुल 6 बार था, तो हम लोग 3 ही बार लेंगे, ठीक है। और बाकी सबका आपस में गुणा कर दिया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 12 9 108। तो हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे 4,900 का निकालना है। 4,900 का हम लोग लिख देते हैं वर्गमूल, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग ना इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करनी में हम लोग लिख देते हैं 4,900। चलिए तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 4,900 है ना, देखिए अंत में 0 रहेगा, है ना। 0 रहता है, 2 4 8 हो गया, इस तरह से रहेगा ना, तो ये हम लोग की संख्या 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 और 0 10 बना, ठीक है। तो 2 5 10 और फिर 0 है, अभी संख्या 2 से विभाजित है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 0 मिलकर 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब चलिए अंत में 5 रहेगा, 0 रहेगा, तो यह संख्या हम लोग को 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, नहीं 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, क्योंकि 12 है तो 10 हो गया। फिर यहाँ पे 2 और 2 22 बनना, ठीक है। अब यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 5, 5 5 25 हो जाएगा। फिर संख्या 5 से विभाजित है, 5 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा और फिर 4 और यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। 5 9 45 हो गया, ठीक है। 5 9 45। अब संख्या 7 से विभाजित है, 7 7 49 हो जाएगा। फिर 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने 4,900 का अभाज्य गुणनखंड किया ना, तो 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 5 और 2 बार 7 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, है ना। 2 बार 2, 2 बार 5 और 2 बार 7, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक एक जोड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, देखिए यहाँ पे 2 बार 2 है ना, तो हम एक ही बार 2 लेंगे
ठीक है, 2 बार 5 है तो एक ही बार 5 लेंगे, 2 बार 7 है तो एक ही बार लेंगे, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा, और साथ ही में प्लस माइनस रहेगा, है ना, कि धनात्मक ऋणात्मक ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग 49 का वर्गमूल निकाला, जो कि हम लोग को प्लस माइनस 70 है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है 47,089 दिया हुआ है, 47,089 का हम लोग लिख देते हैं वर्गमूल। चलिए, वर्गमूल मतलब करंडी में 47,089। चलिए, इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 47,089 है। चलिए, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले ना थोड़ा हम लोग देखिए, अभाज्य संख्याएं हम लोग को क्या होती हैं, जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं। यह शुरू होगा हम लोग का 2 से, फिर 3 हो जाएगा, है ना। 2 ऐसी संख्या जो अपने से और मतलब 2 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 के बाद सीधा 11, फिर 13। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, 13 के बाद 17। ये सब अभाज्य संख्याएं सिर्फ स्वयं से विभाजित होंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं ना, कि कैसे हम लोग जानेंगे कोई संख्या किस संख्या से विभाजित है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं 2 का विभाजिता का नियम, का नियम। देखिए, यदि हम लोग को कोई संख्या दे देना, उसका इकाई अंक ना हम लोग का, यदि कोई भी संख्या 2 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक हम लोग को होना चाहिए या तो 0 रहे, है ना, इकाई में। जैसे कि यदि 40 भी हो गया तो ये संख्या क्या हो गया हम लोग का 2 से विभाजित होगा, 0 हो जाए इकाई अंक में, है ना, 2 हो जाए, है ना, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, 3 का विभाजिता का नियम क्या हो जाएगा, 3 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या हम लोग कैसे जानेंगे कि 3 से विभाजित है। जैसे हम लोग को यदि कोई संख्या लिख देना 4 5, जैसे 4 6 और 7 लिख दिया ना, तो नहीं, जैसे इस तरह से लिखा रहेगा आपको 467, इस तरह से संख्या लिख देना, तो आप क्या करेंगे ना, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इकाई अंक, दाई अंक, सैकड़े अंक, जितना भी बड़ी संख्या रहे, है ना, तो सभी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे ना। जोड़ने के बाद यदि देखेंगे ना कि वो संख्या 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए, यहाँ पर यदि 667 आपको दे दे तो आप क्या करेंगे, देखिए 4 है ना, 4 को, 6 को और 7 को जोड़ेंगे आप। ठीक है, चलिए जोड़ लिया जाए इसको। देखिए, देखकर हम बताते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10, 10 7 17, 17 जो है वह 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 17 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा पूर्णतः, तो यह संख्या जो है ये हम लोग के 3 से विभाजित नहीं हुआ। ठीक है, यह संख्या जो है यहाँ पे 467, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यही होता है विभाजिता का नियम। यदि हम सभी अंकों को जोड़ दिए होते, यह 3 से विभाजित हो गया होता तो यह संख्या 3 से विभाजित होता था। यहाँ पर यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, बस हम चलिए सबका मतलब बस समझ लेते हैं। देखिए, यदि 5 का विभाजिता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब रहेगी, लिख देते हैं विभाज्यता का। ठीक है, कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित रहेगी, जब कोई भी किसी संख्या का ना इकाई अंक हम लोग को दे दे, इकाई अंक होना चाहिए उसका 0 या 5 हो। ठीक है, जैसे कोई संख्या 10 हो जाए तो इकाई अंक 0 है ना, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। या हम 55 लिख दें, देखिए इकाई अंक 5 है ना, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग 7 पे। हम लोग लिख देते हैं 7 का विभाज्यता का नियम ना। बस इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए 7 से कोई भी संख्या कब विभाजित करेंगे, देखिए इन संख्याओं का हम लोग याद रखेंगे 1 3 2। ठीक है, और फिर इसी को ऋणात्मक याद कर लीजिए। ठीक है, फिर 1 ऋण 1, फिर ऋण 2, नहीं ऋण 3 है, 1 फिर ऋण 1 3 और फिर ऋण 2। यदि आपके पास कोई संख्या लिख दे ना, तो देखिए यदि हम यहाँ पर लिख दें 4 4 8 7 5। अच्छा, ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए आप क्या कर देंगे ना, देखिए इकाई अंक में यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, दाई अंक में 3 से, है ना, और सैकड़े में 2 से, है ना, फिर यहाँ पर ऋणात्मक का यहाँ पे गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है,
जो 1000 का स्थान रहेगा ऋण 1 का, फिर उसके अगले वाला रहेगा तो यहाँ पे फिर हम लोग 4 से गुणा कर मतलब ऋण 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर संख्या रहता है तो फिर हम लोग यहीं दोहराव करते हैं इस चीज़ का। फिर अगर आगे भी संख्या रहती है ना तो हम लोग फिर यहीं से 1 2 3 है ना यहीं फिर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग इसको चेक करें कि यह संख्या हम लोग का इससे 7 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग क्या कर देंगे, इकाई का अंक है, इकाई का अंक, चलिए दहाई का अंक भी लिख देते हैं और सैकड़े का अंक भी लिख देते हैं, है ना। और 1000 का स्थान है और यहाँ पे 10,000 का है, ठीक है। सब में देखिए अब हम लोग 5 में 1 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। 7 में आपको ऋण 1 से गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है। 7 गुणते ऋण 1 तो आपको ऋण 7 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग 4 में किसका गुणा कर देंगे, ऋण 3 का गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, ऋण 12। अब चलिए सभी धनात्मक, यह सब हम लोग को हल करने पर आया ना, सभी धनात्मक को एक साथ जोड़ लीजिए, ऋणात्मक को एक साथ जोड़कर इसमें घटा दीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग 16 में यहाँ पर जोड़ेंगे ना, इकाई का हम लोग धनात्मक वाले को एक साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 के साथ हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 को 2 रहेगा, ठीक है, हासिल 1 लगा। यहाँ पर 2 1 3 और 1 हासिल 4 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग घटाना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है इनको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 दोनों होता है तो यहाँ पर 19 हम लोग घटाना पड़ेगा, तो हम लोग 19 घटा देंगे, 12 में से 9 चला जाएगा ना, तो ये हम लोग का बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 में से 1 घट गया 2, तो यहाँ पे 23 हम लोग को मिला। 23 जो है ना कि यह 7 से विभाजित नहीं है, 23 7 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या जो है हम लोग का लिखा गया है ना, यह संख्या भी 7 से हम लोग का विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जो हम लोग को देखिए इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, यदि कोई संख्या 7 से विभाजित है ना तो 1 3 2, फिर यहीं 1 3 2 ऋणात्मक, ठीक है। इकाई के अंक में आप 1 से गुणा करेंगे, फिर दहाई के अंक में 3 से, फिर सैकड़े में आप 2 से, और फिर है ना जो 1000 का स्थान रहेगा उसमें ऋण 1 से, फिर 10,000 के स्थान में ऋण 3 से, और फिर यहाँ पर यदि लाख का स्थान रहता है तो हम लोग ऋण 2 से गुणा करते हैं, और यदि फिर 10 लाख का स्थान रहता है ना तो फिर हम लोग 1 से गुणा करते हैं, फिर ठीक है। 10 लाख फिर करोड़ों से रहता है तो फिर 2 से गुणा करते हैं, फिर इस तरह से हम लोग गुणा करके और यहाँ पर जोड़ घटा लेंगे। यदि आपको जो आया ना योगफल जो भी आएगा वो इस 7 से विभाजित होना चाहिए, नहीं विभाजित रहेगा तो यह पूरी संख्या ही विभाजित नहीं रहेगी 7 से, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग यहीं पे 11 का समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है ना तो आप क्या करेंगे ना कि जैसे हम लोग कोई भी संख्या लिख दें तो यहाँ पर इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, 1 ऋण 1 फिर 1 फिर ऋण 1, है ना। इकाई के स्थान में यहाँ पर इस तरह से 1 का गुणा कर देंगे, और फिर यहाँ पे दहाई के स्थान में ऋण 1 से, फिर सैकड़े के स्थान में 1 से, फिर मतलब 1000 के स्थान पर ऋण 1 से, है ना, +1 -1 +1 -1 का इस तरह से गुणा करके फिर इसको भी हम लोग को इस तरह जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो योगफल आएगा ना वो यदि योगफल ना 11 से विभाजित रहेगा तो ये पूरी संख्या हम लोग को 11 से विभाजित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे +1 -1 इस तरह से इकाई के स्थान में 1 से गुणा कर दीजिए, दहाई के स्थान में ऋण 1 से, इस तरह सब में गुणा कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यदि संख्या 11 से विभाजित है तो ये 11 से विभाजिता का नियम होता है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग आ जाते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 9 है, तो यह संख्या तो हम लोग का जाहिर सी बात है कि 0 2 इस तरह से नहीं है, तो ये 2 से तो विभाजित नहीं है। 3 से हम लोग ज्ञात करने के लिए ना हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, देख लेते हैं कि ये संख्या हम लोग का 3 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो 4 को भी जोड़ दीजिए, 7 को भी जोड़ दीजिए, है ना, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए 8 को भी जोड़ लेंगे हम लोग, 9 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16 17 हो जाएगा, इसको हमने जोड़ा तो 17 हो गया। यहाँ पे 7 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 11 हो जाएगा। 11 जो है हम लोग का 11 में हम लोग 17 जोड़ देंगे ना, 7 1 8 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो जो कि हम लोग का 28 है। 28 3 से विभाजित नहीं है, तो यह पूरी संख्या जो हम लोग की बनी ना 47,089 है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग 7 से चेक कर लेते हैं। 7 अब देखिए 5 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि 5 अंत में नहीं है, न 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग 7 के विभाजिता का नियम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 47,000, ठीक है, 89, ठीक है। 7 से विभाजिता के लिए हम लोग याद रखेंगे, है ना, हम लोग 1 3 2, फिर इसी संख्या को ऋणात्मक लिखिए, ऋण 1 ऋण 3 फिर ऋण 2, ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग सब में गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का है इकाई का अंक है 9, ठीक है। चलिए पहले पूरा हम लोग संख्याओं को लिख लेते हैं। 9 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर हम लोग का 0 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर 9 में हम लोग 1 का गुणा कर देंगे, 9 में गुणा कर दीजिए 1 का, ठीक है, और 8 में गुणा कर दीजिए 3 का, और यहाँ पर 0 में गुणा कर देंगे हम लोग 2 का, ठीक है, और 4 में गुणा कर देंगे ऋण 1 का, नहीं 7 है, 7 में गुणा कर देंगे ऋण 1 का, और यहाँ पे जो 4 हम लोग का बचा है उसमें ऋण 3 का हम लोग गुणा कर देंगे। बाकी आप सबको देखिए 9 का मान 9 हो जाएगा, 8 देखिए 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 2 में 0 गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हम लोग का 12 हो जाएगा, वो भी ऋण का, ठीक है। धन वाले को हम लोग 7 में जोड़ते हैं
धन वाले को हम लोग साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 24 में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 33 आ जाएगा, धन का 33 बना। और यहाँ पे ऋण वालों को साथ में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 19 आ जाएगा, है ना। साथ में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। चलिए 19 घटाइए इसमें से, तो यहाँ पर देखिए एक हासिल ले लेगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे ना तो आपका 4 बचेगा, ठीक है। 13 में से 9 घटाएं तो आपका 4 बचा, और यहाँ पे अब 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, जो कि आपको मिला 14। 14 जो है हम लोग का यह 7 से विभाजित है, ठीक है। 14 जो है यह 7 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या हम लोग की क्या बनी, यह 7 से विभाजित ही होगी, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग अब इसको 7 से विभाजित करते हैं, ठीक है। देखिए 7 7 49 होता है, ठीक है। तो 7 बार तो नहीं जा पाएगा, तो 7 6 बार ले जाते हैं, 7 6 42 हो जाएगा। 6 बार हम ले गए तो 42 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग घटा देंगे ना, देखिए 47 में से हम लोग 42 घटा देंगे ना तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 0 50 बचा, तो 7 7 49। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 8, ठीक है। 7 दूना, ठीक है, 7 दूना 14, तो यहाँ पे 18 में से हम लोग यदि 14 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 और 9, तो 7 7 49 हो गया, ठीक है। चलिए पुनः हम लोग यह 7 से जाएगा ही, क्योंकि 2 बार तो जोड़ा बनाएगा ही हम लोग। चलिए हल करके देखते हैं। देखिए 7 9 63 होता है, ठीक है। 9 बार तो आसानी चला जा रहा है, 63 में यहाँ पे घटा दिए तो यहाँ पर हम लोग को 4 3 7 होता है तो 42, ठीक है, 42 हो गया। तो 7 6 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 बजाए, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग को आ गया 961 ना। देखिए 961 ना ये 31 का वर्ग होता है, ठीक है। तो अब सीधा 31 ले जाएगा, ठीक है। 31 भी हम लोग की क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए हम लोग आपको भाग देकर दिखाते हैं। देखिए 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 31 तिहाई, 31 तिहाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 चला जाएगा, फिर 3 नहीं आ जाएगा, और 1 हम लोग उतार देंगे। फिर हम लोग का देखिए 31 एक ही बार चला जाएगा, और 31 पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये 31 बार में जाएगा, ठीक है। अब यह 31 ही संख्या है जो इसको विभाजित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 31, और फिर हो जाएगा 31, फिर एक बार में विभाजित, है ना। तो 2 बार 7 आया, 2 बार 31 आया, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 7 गुणते 7, यहाँ पे 31 गुणते 31। चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ा बना लेंगे, है ना। तो यहाँ से एक हम लोग 7 ले लेंगे, यहाँ से एक बार 31 ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 7 और गुणते 31, और प्लस माइनस दोनों होगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, और 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 200 धन 217 का भी वर्ग करेंगे तो हम लोग को 47,089 आएगा, और ऋण 217 का भी हम लोग वर्ग करेंगे तो 47,089 आएगा, ठीक है। इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे दिया गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग किसी संख्या का धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सिर्फ धनात्मक लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि हम लोग को अंश में दिया हुआ है 625, और हर में दिया हुआ है 1296 दिया हुआ है, 1296, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालना है, तो लिख देते हैं का वर्गमूल, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी हम लोग की पूरी करड़ी में हो जाएगी 625 बटा 1296। चलिए तो हम अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हमको अंश में दिया हुआ है 625 है, ठीक है। चलिए तो ये देख रहे हैं संख्या ना 5 से विभाजित है, पहले 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से हम लोग 5 घटाते, 1 और 2 12 बचा हुआ है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 और 5 बचा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 से दूना हो जाएगा 10, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा क्योंकि 12 था, 2 और 5, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे 5 5 25, फिर 5 देंगे 5 एकम 5। तो इस तरह से हमको कुल 4 बार 5 मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को जो 1296 दिया हुआ है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1296 फिलहाल में देख रहे हैं हम लोग को इकाई अंक 2 है, तो यह 2 से 6 है तो 2 से जाएगा ही, 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 है ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 चौका 8। अब यहाँ पे 1 और 6 16 बचा हुआ है, तो 2 8 16, ठीक है। फिर देंगे 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 12 बचा, 2 6 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे 6 8 में से, तो 2 बचेगा, 2 21 बचेगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से हम जोड़ेंगे, 3 9 27 होता है, फिर 3 से देंगे 3 3 9, फिर 3 से दे देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ना हम अंश और हर दोनों का हम लोग को वर्गमूल निकालना है ना, तो हम लोग चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। करनी में अंश को लिख देंगे 625, ठीक है, और हर में करनी में हो जाएगा हम लोग का 1296, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब हम लोगों ने अंश का वर्गमूल निकाला है ना 625 का, तो ये अभाज्य गुणनखंड किया तो हम लोग को 5 4 बार आ रहा है, ठीक है, 5 बार 4 हो गया। हर का हमने कर दिया तो वहीं हम लोग को कुल 1 2 3 4 बार हमें 2 मिल रहा है और 4 बार 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 4 बार 2 और यहाँ पे 4 बार 3, 3 गुणे 3, इस तरह से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना, तो देखिए 2 2 जोड़ा बन रहा है तो एक एक हम लोग ले लेंगे। देखिए 2 बार 5 5 हो जाएगा, हम लोग को 5 गुणते 5 हो जाएगा अंश में, ठीक है, क्योंकि 2 बार था तो एक बार ही लेंगे हम लोग, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हर में कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है 2 का, 2 बार जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार 2 ले लेंगे और 2 बार 3, 2 बार 2 हो जाएगा और 2 बार 3, ठीक है। और हम लोग को धनात्मक सिर्फ लिखना है ना, तो हम लोग सिर्फ इसको धनात्मक ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, है ना। तो सिर्फ हम लोग को धनात्मक इसमें लिखना है। तो 5 5 25 हो जाएगा और 2 दूना 4, ठीक है, और 3 3 9, 9 चौको 36 हो जाएगा, 25/36, यही है हम लोग का वर्गमूल निकल के, ठीक है, 25/36। हम लोगों को 625 अंश में दिया था, 1296 हर में, दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। वर्गमूल मतलब करनी का चिन्ह हमने लगा दिया, तो अंश का भी करेंगे, हर का अलग करेंगे, ठीक है। तो अंश में हम लोग को 5 बार 4 बार 5 मिल रहा था और हर में 4 बार 2 और 4 बार 3 मिल रहा था, तो हम लोग जोड़ा बना के ले लेंगे, क्योंकि 25 का वर्गमूल सिर्फ 5 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ 25 का वर्गमूल सिर्फ 5, इस तरह से 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 9 का वर्गमूल 3, है ना। इस तरह से अंश में हमने गुणा कर लिया, हर में गुणा कर लिया, जो कि हम लोग को निकल कर आया 25/36। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना 529 है और बटा हम लोग को 196 है, ठीक है। चलिए तो इसी का हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो लिख देते हैं हम लोग का वर्गमूल, ठीक है, और इसी को हम लोग करनी में लिख देते हैं 529 बटा, देखिए ये ना 14 का वर्ग होता है, ठीक है, और यह 23 का वर्ग होता है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए 529 है, इसका भी हम लोग करेंगे ना, तो यह 2 से भी 3 से भी इस तरह से नहीं जाएगा, यह ना सिर्फ सीधा 23 से ही जाएगा, है ना। 23 भी हम लोग का अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 529 लिखते हैं, 529। अब 23 से हम लोग इसको भाग देते हैं। देखिए जब आप ना 519 में जब आप 23 से भाग देंगे ना, तो 2 बार चला जाएगा आसानी से, तो हम लोग 2 बार चला जाएगा और फिर लिख देंगे, देखिए 3 दूना अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए इसमें से घटा दीजिए, यहाँ से 1 ले लेंगे हासिल, यहाँ से घटा देंगे ना, तो 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 ही बचेगा, 6 9 उतर जाएगा, ठीक है। अब 3 बार जाएगा आपका, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, घट गया ना, देख रहे हैं 23 बार में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 23 से भाग देंगे तो यहाँ पे 23 बार जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग 23 लिख देते हैं, है ना, एक बार में विभाजित हो गया, ठीक है। हमने अंश का कर दिया, चलिए इसका भी हम लोग कर देते हैं 196 का, ठीक है। यहाँ पहले 2 से जा रहा है, 2 से भाग दे लेते हैं, 9 दूना 18 होता है, 2 9 18 हो जाएगा, 1 और 6 बचा है 16, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग को 2 चौका 8 हो जाएगा, 18 हुआ, ठीक है, 2 9 18, अब जा रहा है 7 से सीधा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करणी अंश में भी लगा देते हैं, हर में भी लगा देते हैं, 529 बटा करणी में 196, ठीक है। 529 का हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, करणी के अंदर 2 बार 23 आ रहा है, 23 गुणते 23 आ रहा है। चलिए हर में जब हम लोगों ने किया तो यहाँ पे 2 बार 2, 2 बार 7 मिल रहा है, 2 बार 2, 2 बार 7 है, ठीक है। तो यहाँ 23 गुणते 23 है, तो एक जोड़ा है तो हम लोग क्या है सिर्फ 23 ले लेंगे इसमें से, और यहाँ पे हर में देखिए यहाँ पे 2 बार है, 2 है ना, तो सिर्फ 1 बार 2 हम लोग लेंगे, अगर 2 बार 7 है सिर्फ 1 बार 7 लेंगे, 2 गुणते 7 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को मिलेगा 23 बटा 7 दूना 14, 529 बटा 196 का हम लोग को वर्गमूल 23 बटा 14 निकल कर आया। अब देखिए इसको हम लोग चलिए आंशिक भिन्न में, आपका उत्तर दिया आंशिक भिन्न में, तो हम चलिए आंशिक भिन्न में बदल लेते हैं। तो हम लोग 23 में 14 से भाग देंगे ना, तो एक ही बार भाग जा रहा है, तो एक बार भाग जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे भागफल को, और इसमें 23 में से 14 घटा देंगे ना, तो हम लोग को 9 शेषफल बच रहा है, तो और हर में 14 रहेगा, ये आ जाएगा 1 सही 9 बटा 14, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे।
तीसरा में दिया हुआ है 4 सही 29/49 है, ठीक है, का वर्गमूल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें आंशिक भिन्न में लिखा हुआ है ना, तो चलिए हम इसको अंश और हर में बदल देते हैं। ठीक है, करणी में लिख देते हैं। देखिए हम लोग क्या कर देंगे, 49 भाजक का हम लोग भागफल में गुणा कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे। ठीक है, 49 में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 49 में 4 का गुणा, ताकि हम लोग अंश को प्राप्त कर लें। ठीक है, और उसमें 29 हम लोग शेषफल जोड़ देंगे। तो देखिए 4 9 36 को 6 हो जाएगा, हासिल 3 हम लोग को लगेगा, 4 चौक को 16 और 16 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। प्लस अभी 29 जोड़ना हम लोग को बाकी है, 29 जोड़ देते हैं। गाय के स्थान पे 9 में 6 जोड़ेंगे, 15 को 5 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 9 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 12 को 2 हासिल 1 लगा, यहाँ पर 1 है और जो हम लोग का हासिल लगा जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अंश में हम लोग का 225 हो जाएगा, 225। ठीक है, और हर में सिर्फ हम लोग का क्या है 49 है। तो चलिए इन दोनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 225 का करेंगे तो ये 5 से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 चौक को 20 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 5 चौक को 20 हो गया। अब 22 था, 22 में से 20 घटा देंगे, 2 बचेगा, फिर 25 है, 5 5 है 25, अब फिर 5 से जा रहा है, 5 9 45। ठीक है, पहले संख्या 3 से विभाजित थी, 225 3 से विभाजित था, पहले 3 से ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, 3 3 9, 3 कम 3। ठीक है, तो चलिए और हम यहाँ पे 49 का कर देंगे तो 7 7 49 होता है, तो 7 7 49, 2 बार 7 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अंश में हम लोग का हो जाएगा, है ना, 25 का हो जाएगा, 225 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 है। ठीक है, और 2 बार 5 है, तो पहले 3 को ही लिख लेते हैं, 3 गुणते 3 और यहाँ पे 5 गुणते 5, ये अंश को लिख दिए, अंश और हर दोनों में करणी आ जाएगी। ठीक है, और 49 को हम लोग लिख देते हैं 7 गुणते 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ हम लोग को 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 25 का हम लोग का आ जाएगा वर्गमूल 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बार है, 7 7 49 का वर्गमूल हम लोग का सिर्फ 7 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्गमूल हम लोग का आ गया। अब इसको हम लोग आंशिक भिन्न बदलना रहेगा ना, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 बार तो आसानी से भाग चला जा रहा है, तो 2 सही और 1 बचेगा, 1/7, 2 से 1/7 आ जाएगा। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 23 सही 26/121 है हर में। ठीक है, का वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें दिया था धनात्मक वर्गमूल, इसीलिए सिर्फ हम धनात्मक ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको अंश में हम लोग की कौन सी संख्या थी जो भाज्य था उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग को भागफल आया है 23 और हम लोग का भाजक 121 है और 24 शेषफल आया है। तो चलिए इसको पहले हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, भाज्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, हम लोग का जो भाजक है 121, ठीक है, उसमें हम लोग इसका भागफल का गुणा कर देते हैं 23 का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 24 है, 24 नहीं, अंश में यहाँ पर हम लोग को 26 है, 26 को हम लोग जोड़ देंगे। चलिए तो 23 से कम 23 हो जाएगा, 23 को 3 हासिल हम लोग का 2 लगेगा और 23 दूना हम लोग का 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 में हम लोग जोड़ देंगे 47 48 हो जाएगा, 48 को 8 हासिल 4 लगेगा और 23 से कम 23 और 23 में हम लोग 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 4 3 7 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा और प्लस अभी 26 हम लोग को जोड़ना बाकी है। चलिए इसमें जोड़ लेते हैं, इकाई के स्थान पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है, 8 2 10 को 0 हासिल 1 लगेगा और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा 8, यहाँ पे 2, यही आ रहा है हम लोग का। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। करनी में हो जाएगा हम लोग का 2809 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का हर में 121। चलिए तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2809 का ना, देखिए आप इसको 2 से 3 से इस तरह से विभाजित करते जाएंगे ना, अभाज्य संख्या इसको सिर्फ 53 ही विभाजित कर सकती है। ठीक है, यह 53 का वर्ग होता है ना, तो इसको हम लोग 53 से विभाजित करेंगे ना तो 53 बार जाएगा। ठीक है, फिर 53 एकम 53 हो जाएगा। बाकी एक बार हम आपको भाग देकर भी दिखाते हैं। देखिए 2809 है, इसमें हम यदि 53 से भाग देंगे ना तो 5 बार पहले जाएगा। ठीक है, देखिए 5 बार हम भाग देकर दिखाते हैं। देखिए 5 3 15 को 5 हो जाएगा और हासिल 1 लगेगा
और 5 5 25 एक 26 हो जाएगा, 26 हो गया। घटा देते हैं, यहाँ से एक हासिल ले लेगा, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 जाएगा, 5 ही बचेगा। और यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में से 6 घटा देंगे, 1 बचेगा। और यहाँ पर हम लोग का 9 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 बार ही जाएगा, ठीक है, 3 का इसमें गुणा करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। देख रहे हैं विभाजित हो रहा है ना, 53 हम लोग का अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसको 53 से विभाजित किया जाएगा। चलिए बाकी हम लोग 121 की बात करें ना, तो ये 11 का वर्ग होता है, ठीक है। 11 का हम लोग 11 में गुणा कर देंगे ना, देखिए 11 से हम लोग भाग देंगे, यहाँ 12 है, एक अभी बचेगा, यहाँ पे 11 कम 11 हो गया, यहाँ पे 1 और 1, फिर आपको 11 बचा हुआ है ना। तो 11 कम 11 हो गया, फिर हम लोग 11 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अंश और हर का हम लोग अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। 2809 और यहाँ पे खंडी में 121, ठीक है। तो अब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 53 गुणते 53 आ गया। और इसका हम लोग कर देंगे तो 11 गुणते 11 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इसका ना, 53 गुणते 53 का, तो एक 53 ही सिर्फ हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे 53 हो जाएगा। और बटा हर में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक जोड़ा रहेगा, सिर्फ हम लोग एक ही लेंगे इसमें से, है ना। देखिए अब यहाँ पर हम लोग 11 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 11 5 55, है ना, अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग कितना 11 चौक 44, 4 बार ही ले जाएंगे, क्योंकि हर आपका उत्तर आंशिक भिन्न में दिया हो तो हम लोग आंशिक भिन्न बदल लेते हैं, ठीक है। यदि आप 44 यहाँ पे ना 44 53 में से 44 घटाएंगे तो 9 ही आपका बचेगा, 9 शेषफल हो जाएगा। 11 से आप भाग दे रहे थे, 4 बार गया भागफल, और 9 आपका शेषफल आया, तो इसको हमने लिख दिया 4 सही 9 बटा 11। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। देखिए 5वां प्रश्न हमें दिया है 75 सही, और यहाँ पे 46 है, और बटा 49 है, ठीक है। हाँ कोई संख्या थी, हमने 49 से भाग दे दिया, 75 बार गया भागफल, और शेषफल 46 आ गया, ठीक है। का वर्गमूल हम लोग को निकालना है, वर्ग। चलिए तो पहले हम लोग इसको आंशिक भिन्न में दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको अंश और हर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग 49 से भाग दे रहे थे, ठीक है, 75 बार गया था, तो हम लोग इसका गुणा कर देंगे भागफल, और प्लस शेषफल जोड़ देंगे 46। तो चलिए पहले हम लोग ना 75 का इसमें हम लोग 49 में गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। चलिए 75 में हम लोग 49 से गुणा करना है, 9 5 45 को 5 हो जाएगा, हासिल 4 लगेगा, ठीक है। और 9 7 63 हो जाएगा, 63 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 675 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं 4 का, 4 5 20 को 0, हासिल 2 लगा, 7 चौक 28 29 30, ठीक है। यही आ जाएगा 5 7 और 6, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हम लोग का है 3675 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का गुणा 3675 आ गया, और प्लस यहाँ पर हम लोग को 46 जोड़ना भी है, ठीक है। तो देखिए 6 5 हम लोग क्या स्थान जोड़ते हैं, 6 5 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, और 7 4 11 एक हासिल 12 को 2, ठीक है, हासिल 1 लगा हम लोग का। अब सैकड़े का स्थान जोड़ते हैं, 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हम लोग का आ रहा है 3721 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करड़ी में हम लोग लिख देते हैं 3721, और बटा यहाँ पे हो जाएगा यह 49 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना 3721 का। देखिए अब यह ना हम लोग का यह 61 से ही डायरेक्ट विभाजित होगा, है ना, और किसी अभाज्य संख्या से नहीं विभाजित होगा, ठीक है। 61 भी हम लोग का अभाज्य संख्या है, तो ये 61 से भाग देंगे तो यह 61 बार जाएगा, फिर यह 61 से विभाजित हो जाएगा, फिर यह 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार हम आपको भाग देकर भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को है 3721, है ना। अब इसमें हमें 61 से भाग देते हैं तो 6 बार जाएगा, ठीक है। देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, और 6 जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, देखिए यहाँ पर से एक हासिल ले लेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा, बाकी यहाँ से एक हासिल ले लिया तो 6 में इधर सब 0 ही बचेगा हम लोग को, 6 में से 6 घट जाएगा 0, 3 में से 3 घट जाएगा 0, यहाँ पर 1 उतर जाएगा हम लोग का, तो फिर 1 ही बार ले जाएंगे, तो यह 61 विभाजित होगा, ठीक है। तो 61 बार ही जा रहा है, ठीक है, तो 2 बार 61 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, तो यह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए 49 का अब हम लोग कर लेते हैं, 7 से 7 7 49 होता है, 2 बार 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अंश और हर का अलग अलग कर लेते हैं, 3721 है, और बटा 49 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 61 गुणते 61, है ना। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 7 गुणते 7, और एक एक जोड़ा बन रहा है, तो सिर्फ हम लोग एक एक भाग बाहर ले लेते हैं कॉमन, 61 बटा 7 हो जाएगा।
अब चलिए इसको हम लोग ना 7 में भाग देकर आंशिक भिन्न में इसको हम लोग बदल लेते हैं। देखिए हम लोग 61 भाग देना है 7 से ना, देखिए यहीं पे भाग लेते हैं हम लोग 61 में दे देंगे भाग 7 से, तो 7 नवा 63 होता है, 9 बार में अधिक हो रहा है, 7 नवा 63, 8 7 56, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, 11 हो जाएगा, 11 में 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा है ना 5 हम लोग का बचा, तो 8 सही हम लोग का 5/7 हो जाएगा। लिख देते हैं 8 सही, जितना बार गया उतना को हम लोग लिख देंगे 8 सही, और यहाँ पे शेषफल हम लोग को 5/7 से हम लोग भाग दे रहे थे, तो यही हम लोग का आया है ना 75 सही 46/49 का वर्गमूल हम लोग को निकल कर आया 8 सही 5/7, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पत्तियां हैं, बाग में कुल कितने पत्तियां हैं, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। देखिए इसमें बोला है ना कि एक बाग में आम के हम लोग को 2304 आम के पेड़ दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है ना कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पत्तियां हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक पंक्ति में देखिए, जैसे कि यदि हम कह दें ना, जैसे इस तरह हम कह दें कि 2 हम लोग की पंक्ति हैं, ठीक है, या 2 इस तरह से हम लोग की पंक्ति हो गई। यदि हम लोग की 2 इस तरह से 2 पंक्तियाँ हो गई ना, तो 2 इस तरह से उतने ही पेड़ भी हैं, ठीक है। मतलब देखिए 2 पंक्तियाँ हो गई तो हम लोग को मतलब इस तरह 2 पंक्ति हैं तो 2 पेड़ भी हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी यदि हम 3 कर देना, 3 पंक्तियाँ कर देना, तो इतना पेड़ भी आपका होगा। जैसे यहाँ से हम कर रहे हैं 3 कर दें, तो देखिए 1 2 3 1 2 इस तरह से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि आप 4 लाइन ले लें, देखिए हम 4 आपको लेकर दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम 4 यदि पंक्ति ले लें, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से 4 हो रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग को यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, जितने पंक्ति रहेंगे उतने ही हम लोग को पेड़ भी रहेगा, ठीक है। 4 पंक्ति है तो 4 पेड़ एक पंक्ति में हैं, और यदि 3 पंक्तियाँ हैं तो 3 पेड़ एक पंक्ति में हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्गमूल निकाल कर इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं बाग में, लिख देते हैं बाग में कुल पेड़, बाग में कुल पेड़ हमको दिया हुआ है 2304, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को बताना है कि जितनी पंक्ति रहेगा, ठीक है, उतने ही पेड़ लगे हुए हैं, मतलब वर्गमूल हम लोग को इसका निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर, हम लोग को हो जाएगा कुल पंक्तियाँ बराबर, हम लोग निकाल देते हैं इसका हम लोग लिख देते हैं जो संख्या हम लोग को दिया है 2304 का वर्गमूल, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं 2304। चलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 2 से देख रहे हैं हम लोग को इकाई का अंक 4 है, तो संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित कर दें, 2 एकम 2, यहाँ पर फिर 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से विभाजित है, 2 5 10 है ना, 11 था, 10 हमने विभाजित कर दिया, 1 और 5 बचा है, 2 7 14, 1 और 2 12, ठीक है। तो 2 6 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 और 7 17 हो गया, ठीक है। तो 2 8 16 हो जाएगा, 1 और 6 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, फिर हम लोग 2 से देते हैं 7 बार जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से हम लोग भाग देते हैं, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 3 से अब जाएगा, ठीक है, 3 से 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मिल रहा है 2, ठीक है, और 2 बार 3। तो चलिए हम लोग याद कर लेते हैं 1 2 3 है ना, 4 बार हो गया, 8 बार हो गया, और 2 बार अभी हम लोग को 3 का भी करना है, ठीक है, 2 3 बार 2 3 बार है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग जोड़ा बना लेते हैं 1 2 3 4, है ना, क्योंकि 4 रहेगा तो उसका वर्गमूल क्या आएगा, हम लोग को सिर्फ 2 आ जाएगा, क्या है ना। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 2 है ना, यहाँ से और फिर यहाँ से भी 2,
और फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 3 गुणते 3 है, तो यहाँ से सिर्फ हम लोग को एक 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 में हम लोग गुणा कर देंगे, 16 यहाँ 48 होता है। तो हम लोग क्या हो गया ना, भाग में कुल कितनी पंक्तियाँ 48 और एक एक जैसे देखिए यहाँ तो यदि हम इस तरह से पंक्ति गिने ना 1 2 3 इस तरह से गिने पंक्ति, तो यहाँ पर ना एक यदि इस तरह से पूरा 48 पंक्ति रहेगा और इस तरह से एक एक पंक्ति में भी 48 पेड़ रहेगा। ठीक है, 48 का जैसे इस तरह से हम लोग गिनेंगे ना तो 48 और इस तरह से भी गिनेंगे तभी भी हम लोग का 48 आएगा। 48 में 48 का गुणा कर देंगे हम लोग ना, तो कुल पेड़ जो हम लोग को है बाग में कुल पेड़ 2304 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वो संख्या 48 है। और यहाँ पर जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना तो धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेंगे, सिर्फ हमेशा धनात्मक लेंगे। धनात्मक क्यों? क्योंकि पेड़ों की संख्या हमेशा धनात्मक ही रहेगी, है ना, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः यहीं पे लिख देते हैं, अतः बाग में कुल पंक्तियाँ 48 है। और ठीक है, और यहाँ पे एक एक पंक्ति में ना 48 पेड़ भी है। ठीक है, हमने बस पंक्तियों को लिख दिया, अतः बाग में कुल 48 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। देखिए कह रहा है ना, सेनानायक ना इतने कुल सैनिक हैं, वह ऐसी टोलियां बनाना चाहता है ना कि जितना, देखिए जितना आपके पास टोली हो, ठीक है, यदि 10 टोली हैं तो एक एक में ना 10-10 सैनिक हों। ठीक है, तो देखिए इसमें भी यही बात हो गया, यदि आप दो टोली बनाना चाहते हैं तो 2-2 सैनिक इसमें रहे। ठीक है, यदि 3-3 बनाना चाहते हैं 3 टोली तो 3-3 इसमें सैनिक रहे। ठीक है, 4 टोली, तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया ना कि यहाँ पे इस संख्या का हम लोग को वर्गमूल निकालना है ना, कुल सैनिक है, यदि हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने सैनिक हैं एक एक टोली में। ठीक है, जितना टोलियों की संख्या रहेगी उतना उसमें प्रत्येक में सैनिक भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको, हमें दिया हुआ है ना कुल सैनिक, हमें दिया हुआ है 6561 और हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक टोली में सैनिक, टोली में हम लोग इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। हम लोग लिख देते हैं 6561 का वर्गमूल। चलिए तो इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं 6561। चलिए तो इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 6561 है। ठीक है, तो देखिए संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़िए। ठीक है, सभी संख्या को जोड़ते हैं ना, देखिए 6 6 12 हो जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं 6 6 12 और 5 हम लोग का हो जाएगा 17, 1 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 जो है हम लोग का 3 से विभाजित है, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 20 6 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 7 21। ठीक है, और 3 9 8 24 और 3 9 27। ठीक है, 8 बार चला जाएगा, 3 8 24, 24 घटा देंगे हम लोग, 26 में से 2 और 1 बचेगा 21, 3 7 21। ठीक है, अब फिर 3 से जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और फिर 3 दूना 6 और फिर यहाँ पे 2 और 7 बचा हुआ है 27, 3 9 27। फिर हम लोग 3 से देते हैं, 3 दूना 6 और 1 और 2 12 बचा। ठीक है, 3 चौको 12 और फिर यहाँ पर 9 है, 3 तिहाई 9। फिर हम लोग 3 से देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24 और यहाँ पे 3 एकम 3। फिर 3 से दीजिए, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 और 1 बचा है, 3 7 21। फिर 3 से दीजिए, 3 9 27। फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। ठीक है, 3, तो हम लोग लिख लेते हैं 3 है, 3 गुणते 2 4 बार हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 बार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को जोड़ा बनाना रहता है, 4 जोड़ा है तो यहाँ पर 3 हम लोग का निकल जाएगा और 3 गुणते 3 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ 3 ही आ जाएगा और यहाँ पे 3 है ना, 4 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 बार 3। ठीक है, सबका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 3 तिहाई 9। ठीक है, 9 तिहाई 27
देखिए इस तरह से हम गुणा कर लेते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, ठीक है, 9 81 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ना प्रत्येक टोली में आपके 81 सैनिक होंगे। ठीक है, देखिए यदि आप ना यहाँ पे टोली इस तरह से ना यहाँ पर 81 बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से यदि बनाएंगे टोलियाँ ना तो इस तरह से आपको 81 रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक टोली में भी 81 सैनिक रहेंगे। ठीक है, 81 सैनिक एक एक टोली में आपका रहेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा, एक टोली भी आपका इतना ही बनेगा 81, और प्रत्येक टोली में सैनिक भी इतने ही होंगे, 81 होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक होंगे। ठीक है, और टोलियों की संख्या भी पूछता तो हम लोग का सिर्फ इतना ही होता। ठीक है, 81 टोली और एक एक टोली में कितना है, 81 सैनिक। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाना चाहता है ना। वर्ग कब बनेगा, जैसे 4 हो गया। ठीक है, देखिए 4 हो जाए, 9 हो जाए, ठीक है, और फिर 16 हो जाए, इस तरह से रहेगा, तभी वर्ग आपका बनेगा। फिर बोला है कि बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान अधिक रह जाते हैं। ठीक है, 60 जवान अधिक हो जाते हैं वर्ग बनाने के बाद ना, शेष बच भी जाते हैं 60। ठीक है, यदि उसके पास कुल यहाँ पे 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां प्रश्न में, है ना। देखिए हम लोगों को पास जो कुल जवान है पहले उनकी हम लोग संख्या लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कुल जवानों की संख्या, जवानों की संख्या में दिया हुआ है 8160। ठीक है, अब देखिए वो वर्ग बनाना चाह रहे हैं ना, तो वर्ग बनाने से ये 60 लोग ना अधिक हो जा रहे हैं, तभी हम लोग वर्ग बना पाएंगे, नहीं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी ही नहीं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। देखिए जैसे कि ना आप जैसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, यदि हम मानते हैं यदि आपके पास 4 जवान है, ठीक है, तो आप 2 पंक्ति बना देंगे और इसमें दो में दो लगा देंगे, है ना, 2 को खड़ा कर देंगे, तो ये अब हम लोग का वर्ग बन गया। ठीक है, यदि आपके पास 9 है, ठीक है, तो 9 को आप क्या करेंगे, 3 पंक्ति आप बना देंगे और प्रत्येक में 3 को लगा देंगे। ठीक है, 3 पंक्ति, तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक वर्ग बन जा रहा है, यहाँ पर बन जा रहा है। फिर हम लोग को 9 के बाद सीधा 16 का बनता। ठीक है, या 2 का वर्ग है और या 3 का, फिर 4 का वर्ग बनता 16, फिर इस तरह से बनता। तो हम लोग को बोल रहा है ना कि वर्ग बनाने पर 60 जवान शेष रह जा रहे हैं, 60 लोगों का नहीं बन पा रहा है। जैसे इस तरह से आप यदि वर्ग बना दिए ना तो 60 लोग अधिक है, तो 60 लोगों को तो पहले हम लोग को यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तभी हम लोग को वर्ग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, जिस भी संख्या का वर्ग रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं वर्ग बनाने पर शेष जवान। ठीक है, जब वर्ग बना ले रहा है ना तो इतना लोग उसके अधिक हो जा रहे हैं, 60 जवान। ठीक है, तो हम लोग देखिए वर्ग बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, जो लोग वर्ग में शामिल हो रहे हैं ना जवान, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, कुल जवान इतने थे, 60 लोग तो वर्ग में शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उसकी संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ग में, वर्ग बनाने में सम्मिलित जवान, सम्मिलित रहेगा, सम्मिलित जवान रहेगा। ठीक है, तो जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर जो शेष बच रहे हैं उसको हम लोग घटा दे रहे हैं। ठीक है, 8160 है, इसमें से हम लोग 60 घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग कितना 8100 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतने ही जवान हैं जो लोग वर्ग बनाने में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और कुल जवान हम लोग को इतने थे, और जो वर्ग बनाने पर 60 लोग मतलब अधिक हो जा रहे थे, तो उसको हम लोगों ने घटा लिया, तभी हम लोग को पता चल गया वर्ग बनाने में सम्मिलित कितने जवान हैं। तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि ना एक पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने जवान खड़े रहें। ठीक है, जितनी पंक्तियाँ रहेंगी उतने जवान रहेंगे, तभी आप वर्ग बना पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या लिख देते हैं 81,8100 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसको हम लोग करंडी में लिख देते हैं 8100। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यह संख्या के अंत में 0 है ना, तो संख्या 2 से विभाजित है।
यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 10 बचा, तो 2 5 10 और यहाँ पे 0 तो रह ही जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 2 से तो हमने 4 में भाग दे दिया, ठीक है, 2 से हमने 8 में भाग दिया, 4 बार गया, तो 1 हम लोग फिर उतारेंगे, ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा है अभी, ठीक है, 1 से 1 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 10 को भी उतारेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ाकर उतारेंगे, ठीक है, तभी इसका हम लोग दोगुना करेंगे तो ये वापस आएगा, नहीं तो 450 का फिर दोगुना करेंगे तो ये संख्या हम लोग को वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 से, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 तो लग जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 है, 2 दूना 4 और 1 और 10 बचा, ठीक है, तो 2 5 10, ठीक है। अब चलिए हम लोग 5 से भाग देते हैं, ठीक है, और देखिए हम लोग जोड़ दें इन संख्याओं को, 5 2 7 8 9, ठीक है, जोड़ने पर 9 आ रहा है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है, तो चलिए 3 से ही पहले विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पे 3 छक 18 हो जाएगा, 20 है, 20 में से 18 घटा देंगे, 2 और 2 22 बचेगा, ठीक है, तो 3 7 21 हो जाएगा और 1 और 15 बचेगा, तो 3 5 15, फिर हम लोग 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6, ठीक है, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर और 1 5, और फिर हम लोग का हो जाएगा, है ना, 15, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं, फिर यदि 3 से जा रहा है तो हम लोग 3 से भाग दे लेते हैं। देखिए जोड़िए सबको, 5 2 7 2 फिर 9, तो 3 से हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 3 7 21 हो जाएगा, 22 में से हम लोग 21 घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 5, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 3 5 15 हो जाएगा, फिर अभी 3 से आपका विभाजित ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 और 5 15 बचा, तो 3 5 15, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से देंगे, यह 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 बार 2 आया है, 2 गुटे 2, और देख रहे हैं 3 ना हम लोग का 4 बार है, 3 4 बार हो गया, 2 5 बार है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बार 2 आ जाएगा हम लोग का, है ना, और एक बार यहाँ से 3 आ जाएगा, एक बार यहाँ से 3 आ जाएगा, और एक बार यहाँ से 5 आ जाएगा, है ना, जो जोड़ा बनेगा हम लोग सिर्फ उसमें से एक ही लेंगे, और यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा आप धनात्मक निकालेंगे, है ना, क्योंकि जवानों की संख्या हमेशा धनात्मक में ही रहेगा, है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता। 3 दूना 6 और 6 3 18, 18 5 90, तो देखिए हम लोग का 90 आ गया ना वर्गमूल। तो देखिए हम लोग को यहीं पता चल गया ना कि जैसे सेनानायक जो था वो क्या कर रहा था ना कि 90 पंक्तियाँ बना रहा था। देखिए इस तरह से ना, इस तरह से करके, ठीक है, पंक्तियाँ इस तरह से 90 बनाएगा, ठीक है, इस तरह से 90 पंक्तियाँ बनाएगा, और एक एक पंक्ति में 90 सेना के जवान, है ना, सेना के जवान 90 थे, ठीक है, एक एक पंक्ति में जो भी पंक्ति रहेंगे इस तरह से हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग पंक्तियाँ मिलेगी 90, ठीक है, और एक एक पंक्ति में भी 90 जवान, और एक तभी आपका एक वर्ग बनेगा। और हम लोग उसमें से, जैसे कि हम लोग को जो कुल जवानों की संख्या थी ना वो 8160 थी, तो जो ये 60 लोग थे ना ये अधिक हो जा रहे थे, है ना, ये जो वर्ग बन रहा था वर्ग में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो इसको हमने घटा दिया पहले, तो जो हम लोग को वर्ग में सम्मिलित जवान थे उसकी हमने संख्या पहले ज्ञात कर ली, तो हमने 8160 में से हम लोग ने 60 घटा दिया, क्योंकि 60 लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, है ना, वर्ग नहीं बन पा रहा था 60 लोगों की वजह से, तो उसको हमने घटा दिया, तो यहाँ पर 8100 आया है। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने वर्गमूल निकाला, तभी हम लोग को पता चलेगा कि कितनी पंक्तियाँ हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया कि प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। ठीक है, अगर पंक्ति भी हम लोग को पूछता ना तो यहाँ पर हम लोग को 90 ही पंक्ति बनता। ठीक है, 90 पंक्ति और 90 जवान, 90 में 90 का हम लोग फिर गुणा कर देंगे ना, तो हम लोग को ये पूरा जवान पूरा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 8100, और फिर यहाँ पे जो 60 लोग एक्स्ट्रा थे वो जोड़ दोगे तो फिर यही हम लोग को कुल जवानों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर जो बात पूरी है लिख देते हैं। अतः प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे। ठीक है, तभी इसका वर्ग बना था। चलिए इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल हमें पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या का हम गुणा कर देना तो यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा उसका तो ठीक है, जिसका नहीं बनेगा हम लोग उसका गुणा करना पड़ेगा। चलिए बाकी आपको हल करके दिखाते हैं। हम करने वाले हल 6ठा वाले प्रश्न को। चलिए तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जो भी हम लोग की संख्या दिया गया है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है 1890 दिया हुआ है। ठीक है, इकाई के स्थान पे 0 है तो हम लोग 2 से इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 और 10 हम लोग को मिला। ठीक है,
तो 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 18। ठीक है, तो यह संख्या 3 से अब विभाजित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा, और एक और 5 बचा है ना 15, तो 3 5 हम लोग का ये हो जाएगा 15। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम लोग को ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 एकम 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3 हो गया और 3 5 15 हो गया ना। और हम लोग ना जैसे 3 में जब आप भाग दिए ना, ठीक है, तो एक बार गया तो फिर आप एक उतारें, तो फिर एक में भाग नहीं जा पा रहा था तो आपने 5 का भी इस्तेमाल कर लिया, तो आप 0 बढ़ा कर ही इस्तेमाल करेंगे उसका। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह संख्या ना एक और 5 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो यह संख्या फिर 3 से विभाजित है, तो यह हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 10 है तो 9 तक विभाजित हो गया, एक और 5 बचा हुआ है, 3 5 15। ठीक है, अब यह संख्या 5 से विभाजित है, तो 5 7 35 हो जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा। हमने इस संख्या का गुणनखंड कर दिया ना, अभाज्य गुणनखंड 1890 का, तो हमें मिला 2 और 3 बार 3 मिला, 3 गुणते 3 और गुणते 5 गुणते 7। अब देखिए इस संख्या को हम लोग को यदि पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, कि हम लोग किसी संख्या का इसको वर्ग बना दें, है ना, तो देखिए हम लोग जब वर्ग बनाएंगे ना, देखिए 3 का सबका जोड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के, तो देखिए यहाँ पर 3 गुणते 3 है ना, तो यहाँ फिलहाल में यह किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए 2 का जोड़ा नहीं है, तो हम लोग को इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर यह 2 का वर्ग 4 मिलेगा हम लोग को। यहाँ पर फिर एक 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक 5 बचा हुआ है, तो 5 का हम लोग को गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे फिर, क्योंकि सबका जोड़ा रहे। ठीक है, यहाँ पर भी 7 का हम लोग गुणा करना पड़ेगा, तभी ये संख्या का क्या होगा, हम लोग को पूर्ण वर्ग में बनेगी। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग को इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना, देखिए इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए 2 का भी इस तरह से जोड़ा रहे। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुणते 3 तो है, एक का तो है, यहाँ पे 3 गुणते 3 एक है, तो यहाँ पर इस 3 का भी हम लोग का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये एक कम से कम है। ठीक है, यहाँ पर ये वो छोटी छोटी संख्या हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका हो जाएगा फिर 5 गुणते 5, 5 का भी इस तरह से जोड़ा होना चाहिए, और 7 गुणते 7, तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे इसका, तभी इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, है ना। जोड़ा हम लोग क्यों बना रहे हैं, ताकि तभी हम लोग इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, है ना। इसका अलग से वर्गमूल निकाल लें, इसका अलग से सबका वर्गमूल निकाल देंगे, और सबका हम लोग क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा। तो देखिए एक हमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ हम लोग के पास एक ही 2 है, तो यहाँ पे एक हम लोग को 2 की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो एक 3 की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर 5 है ना, अकेले 5 है, तो एक 5 को भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर अकेले 7 है, तो इसका भी हम लोग को एक 7 का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, इतनी संख्याओं का यदि कम से कम की बात हो रही है ना। बाकी अगर इसमें आप चाहें तो 9 से गुणा कर देंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी, 9 से गुणा कर देंगे, 16 से गुणा कर देंगे, है ना, 4 से भी गुणा कर देंगे, तो अधिक से अधिक तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम में इतना का तो आपको कम से कम गुणा करना ही पड़ेगा, ताकि सबका एक एक जोड़ा मिले। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग वर्गमूल निकालें तो हम लोग को वो संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग की वो संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 6 5 30, और 30 में हम लोग फिर गुणा कर देंगे 7 का, तो 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे 210 का आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये संख्या आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इस संख्या के अलावा सबका किसी का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तभी हम लोग यदि यहाँ पर 2 गुणते 4 रहता है, 4 का तो हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं इस बात को, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या हम लोग का यही है। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़, इसके अलावा सबका किसी का जोड़ा नहीं था, जिसका नहीं था तो हम लोगों ने सबका गुणा कर दिया, तो यह हम लोग का 210 है। वह छोटी से छोटी संख्या 210 है, जिससे यहाँ पे जो हम लोग की संख्या लिखी है 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हो जाएगा, और बाकी एक बार हम करके भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, देखिए यही वो संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 2 का जोड़ा नहीं था ना, 2 गुणते 2 हो जाएगा, एक हमने 2 ले लिया। यहाँ पे 3 गुणते 3 था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 3 था,
तो इसका भी हम लोग को जोड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिया है। 5 अकेले था तो इसका भी 5 का जोड़ा लेना पड़ेगा। 7 अकेले था तो इसका हम लोगों ने जोड़ा लिया। और चलिए उस संख्या को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी 5, और यहाँ से आ जाएगा 7। सबका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 में 7 का हम लोग गुणा कर देंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 दूना 10 और 10 7 70 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 7 9 63 है ना। तो इसी संख्या का यह वर्ग बनेगा, ठीक है। यदि सबसे छोटी आप वर्ग बनाना चाहते हैं ना, तो वो 630 का ही वर्ग बनेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना कि 210 का इसमें हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, 210 का ना, तो ये हम लोग का बनेगा 630 का वर्ग बनेगा। तो हमें इस तरह से संख्या दी गई थी 1890। इसमें बोला था कि वह छोटी संख्या बताओ कि जिसके हम लोग गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। पहले हमने देख लिया कि किसका किसका हम लोग को जोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 का ना, 9 का यहाँ पे 3 गुण 3 हो जाएगा, तो 9 का हम लोग को 3 निकल जाएगा, तो ठीक है। तो यह 3 का वर्ग हम लोग को यह मिल जाएगा, 3 का वर्ग। तो इसी तरह हम लोग को 2 बच गया था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 2 का वर्ग बनाने के लिए ना, इसमें एक बार 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 बचा था, तो यहाँ पे 3 का वर्ग बनाने के लिए हम लोग को 3 गुणते 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 का वर्ग नहीं बन पा रहा था, तो हम लोग को इसे 5 गुणते 5 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अकेले 7 था, तो यहाँ पर भी 7 का हमें गुणा करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे 7 का वर्ग यहाँ पे प्राप्त हो, ठीक है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, बस देख लिया कि किस किस संख्याओं का जोड़ा नहीं मिला है। तो संख्या 2 थी, और यहाँ पर एक 3 था, है ना। यहाँ पर एक 3 था, क्योंकि 2 3 का आपस में मिल रहा था, एक जोड़ा मिल रहा था, तो इसका नहीं मिल रहा था, इसका, ठीक है। 3 और 5 7, और एक 2 का। तो हम लोगों ने पता कर लिया इसमें गुणा करके, ठीक है। हमने गुणा कर लिया, एक 2 का गुणा कर दिया, एक 3 का, और एक 5 का, एक 7 का गुणा कर लिया, तो हम लोग को जो कि निकल कर आया था 210। तो यही वो छोटी संख्या है ना, जिसका हम लोग इस संख्या में यदि गुणा कर देना, तो हम लोग को एक गुणनफल क्या बन जाएगा, एक हम लोग को पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। जो हम लोग की संख्या आएगी इसका ना, हम लोग इस संख्या में गुणा करेंगे ना, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो एक हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वही छोटी संख्या, ये वही छोटी संख्या थी जिसका इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, तो हम लोग इस संख्या का हम लोग को वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वह छोटी संख्या 210 है, जिसे यहाँ पे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल हमें पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं 7 वाले प्रश्न को। देखिए जैसे हम लोग को पहले प्रश्न में ना, हम लोग को जिस चीज़ का जोड़ा नहीं बन रहा था उसका हम लोग गुणा कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको भाग देकर हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग की जो संख्या है 9408 है। चलिए इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जिसका जोड़ा बनेगा उसका ठीक है, नहीं बनेगा तो उसी संख्या का हम लोग भाग दे देंगे। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 और 4, 2 7 14, 0 को उतार देते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 1 और 10 हो गया, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 और 5 बचा 15, 2 7 14 हो जाएगा, 1 2 हम लोग को 12 हुआ, 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 5 10 हो जाएगा, 1 और 7 17, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 6 फिर बचा, तो 2 8 फिर 16, ठीक है। फिर हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 9 18, 1 9 बचा हुआ था, 2 9 18, फिर 8 है, 2 चौका 8, फिर हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 चौका 8 4 रहेगा, और 1 और 4 बचा है ना, 1 और 4, तो 2 7 14 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 7 7 4 है ना, 7 4 11 हो जाएगा, और 11 में एक हम लोग जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित कर लेते हैं, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 और 7 बचा है ना, 27 हो गया, ठीक है। तो 3 9 27 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को ये संख्या 7 से विभाजित है, तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा। तो देखिए किस किस का हम लोग को जोड़ा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करके यहीं पर लिख लेते हैं, 9408 था, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, 3 3 6 बार 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 गुणते, ठीक है, 3 3 6 बार 2 मिला। अब देखिए और हम लोग को फिर मिल रहा है ना, 1 बार 3 मिल रहा है और 2 बार 7 मिला है। तो चलिए यहाँ पर नीचे से लिख देते हैं, 3 गुणते 7 गुणते 7। तो देखिए किसका किसका जोड़ा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2
यहाँ पर मिल रहा है सबका, ठीक है, लेकिन यह जो 3 ही है इसकी का नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हमें बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर हम लोग भाग देना चाहेंगे ना, तो देखिए इन सबका तो जोड़ा है लेकिन 3 का ही जोड़ा नहीं है, हम लोग इसी संख्या से भाग दे देंगे ना, तो ये देखिए हम लोग की संख्या ना पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और वो संख्या क्या होगा, जिस संख्या का यह पूर्ण वर्ग बनेगी 3 से भाग देने के बाद, देखिए एक 7 ले लेंगे, एक 2 और यहाँ पे 3 2 ले लेंगे, ठीक है। 8 7 56 वो संख्या हो जाएगी जिसका यह पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। सब में से यहाँ से 2 2 ले लेंगे 3 स्थानों में से, 2 दूना 4 दूना 8 8 7 56 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, ये 3 का हम लोग को भाग देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। और यह जाएगा, चलिए तो हम लोग ये अब ना ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या क्यों, क्योंकि देखिए भाग देने को ना आप जैसे कि यहाँ छोटी छोटी संख्या वो 3 ही है, 3 ही काफ़ी है इस संख्या को, पूरी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। आप चाहें तो 7 × 7 मतलब 49 से भी फिर भाग दे देंगे, 7 से 3 से भाग देने के बाद आप फिर क्या करें 49 से भाग दे देंगे तभी भी ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, है ना। तो अधिक से अधिक तो बहुत हो सकता है, ठीक है। फिर आप 4 से भाग दे देंगे तभी हो जाएगा, 3 से भाग देने के बाद, ठीक है, फिर 4 से भाग देंगे तभी पूर्ण वर्ग रहेगा। तो वह छोटी छोटी संख्या सिर्फ हम लोग को 3 ही है ना भाग देने को, तो फिर हम लोग इतना का पूरा भाग दे देंगे, ठीक है, तभी भी हम लोग का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या 3 ही बनी जिसका हम लोग इसमें इस संख्या में हम लोग भाग दे देंगे ना, तो भागफल हम लोग को पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, देख लिया कि यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा मिल रहा था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस ये 3 ही था जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये 7 का वर्ग बन जाएगा, 2 का वर्ग, यहाँ पे 2 का, ठीक है। यहाँ पे 3 का नहीं बना था, हम लोग को इसमें भाग देना था, तो हम लोग 3 से ही भाग दे देंगे ताकि 3 यहाँ पर नहीं रहे, तो यह संख्या हम लोग को क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह छोटी छोटी संख्या 3 है जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।